नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूर्णभारत.com में। मैं नेहा आज आपको उत्पादन के संसाधन के बारे में बताऊंगी। उत्पादन के संसाधन किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए कुछ संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें उत्पादन के संसाधन कहते हैं। प्रोफेसर बेनम ने इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है कि कोई भी वस्तु जो उत्पादन की प्रक्रिया में सहायता करती है उत्पादन का संसाधन कहलाती है। इस प्रकार उत्पादन के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें ही उत्पादन के संसाधन कहा जाता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन के मुख्य 4 संसाधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। सबसे पहले हम भूमि के बारे में पढ़ेंगे। साधारण भाषा में भूमि का अर्थ जो है वो धरती है। अर्थशास्त्र में इसमें सभी प्राकृतिक संसाधन शामिल किए जाते हैं। इसका कारण यह है कि यह संसाधन प्रकृति की ओर से निःशुल्क उपहार है, मतलब फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जैसे धरती, पानी, धूप, जलवायु, खनिज इत्यादि। अब हम श्रम के बारे में पढ़ेंगे। साधारण भाषा में श्रम का अर्थ है काम अथवा मेहनत, परंतु अर्थशास्त्र में इसका अर्थ भिन्न रूप से लिया जाता है। यदि किसी क्रिया को भावना से किया जाता है तो उसे श्रम नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के तौर पर, जैसे यदि कोई प्रोफेसर अपने बेटे को घर में फ्री में पढ़ाता है तो वह श्रम नहीं कहलाता। जब वह प्रोफेसर महाविद्यालय में पढ़ाता है तथा प्रतिफल प्राप्त करता है तो वह श्रम कहलाता है। अतः अर्थशास्त्र में वह सभी कार्य जो आर्थिक प्रतिफल के उद्देश्य से किए जाते हैं श्रम कहलाते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है कि श्रम का अर्थ मनुष्य के आर्थिक कार्य से है, चाहे वह हाथ से किए गए हों चाहे मस्तिष्क से। अतः अर्थशास्त्र में सभी शारीरिक तथा मानसिक कार्यों को श्रम कहा जाता है, जिनका मुख्य उद्देश्य उत्पादन करना अथवा धन कमाना है। 3rd नंबर पर है पूंजी। साधारण भाषा में पूंजी से अभिप्राय सोना, चांदी, रुपए, पैसा इत्यादि से है, परंतु अर्थशास्त्र में पूंजी का अर्थ धन का वह भाग है जो और अधिक धन का उत्पादन करने में लगाया जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि प्रकृति के निःशुल्क उपहार के अतिरिक्त वह सभी संपत्ति जिससे आय प्राप्त होती है पूंजी कहलाती है। अतः पूंजी सदा मानव निर्मित होती है। इसमें केवल वही वस्तुएं शामिल होती हैं जो धन है। धन का केवल वही भाग पूंजी कहलाता है जो धन के उत्पादन अथवा आय कमाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मशीन इत्यादि। 4th नंबर पर उद्यमी। परंपरावादी अर्थशास्त्र उत्पादन के 3 साधन मानते थे: भूमि, श्रम और पूंजी। विकास के साथ इन तीनों संसाधनों को संगठित करने के लिए एक और संसाधन की आवश्यकता पड़ने लगी जो जोखिम उठा सके। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने चौथे संसाधन की आवश्यकता को महत्व दिया। इसे संगठन या उद्यम अथवा टीम का कप्तान भी कहते हैं। प्रोफेसर नाइट ने इसकी परिभाषा दी है कि उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने तथा नियंत्रण करने का दोहरा कार्य करता है। अतः उद्यमी वह व्यक्ति है जो व्यवसाय की स्थापना करता है तथा उस पर नियंत्रण करता है। इसके साथ ही वह जोखिम उठाने का कार्य भी करता है कि मतलब वो सारा काम करता है कि हमें व्यवसाय कैसे चलाना, कौन सा काम कैसे करना है। वो जोखिम भी उठाता है कि हम जो व्यवसाय कर रहे हैं वो सफल होगा भी या नहीं होगा। तो आज हमने उत्पादन के 4 संसाधन के बारे में पढ़ा: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। अब हम उत्पादन के फलन का स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन फलन का स्वरूप। उत्पादन
की समय अवधि पर निर्भर करता है। यह दो प्रकार की होती है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। सबसे पहले हम अल्पकालीन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें उत्पादन का अधिकांश साधन स्थिर होता है, अर्थात सभी साधन परिवर्तन नहीं किए जा सकते। उदाहरण के तौर पर बिल्डिंग, मशीन अथवा संगठन आदि को अल्पकाल में नहीं बदला जा सकता। इससे समय में उत्पादन बढ़ाने के लिए परिवर्तनशील साधन जैसे श्रम, पूंजी, कच्चा माल तथा आदि संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि में उत्पादन केवल सीमित मात्रा तक बढ़ाया जाता है, इसलिए उत्पादन लागत दीर्घकाल की तुलना में अधिक होती है। दूसरा है दीर्घकालीन। दीर्घकालीन में उत्पादन के सभी संसाधन परिवर्तनशील हो जाते हैं। इस समय में उत्पादन के स्तर को बिल्डिंग, मशीन, प्लांट के आकार, श्रम, शक्ति, पूंजी, कच्चा माल की पूर्ति आदि बढ़ाया जा सकता है। इसमें कम लागतों से उत्पादन के स्तर का पैमाना बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।